इस वीडियो में हम ऑसिलेटरी फंक्शंस को प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। तो सबसे पहले हम ऑसिलेटरी फंक्शन को देखेंगे कि ऑसिलेटरी फंक्शन क्या होता है। सिंपल हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन के साथ, साइन ओमेगा टी के। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन देगा। इस तरह ये एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है। यहाँ पर इसका वैल्यू हाई है और यहाँ पर इसका वैल्यू लो है। और फिर हम ये फर्स्ट कंडीशन है और फर्स्ट कंडीशन में आप इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ और फिर ये तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई करोगे साइन के साथ। और एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि ये आपने यहाँ पर माइनस का वैल्यू लिखना है। जो भी यहाँ पर 2, 3, 4 आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर माइनस लिखना है। अगर आपने एक्सपोनेंशियल राइज फंक्शन को प्लॉट करना है तो एक्सपोनेंशियल राइज फंक्शन इस तरह होता है कि ये स्टार्ट 0 से होता है और फिर इस तरह इंक्रीज होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल राइज है। और इस एक्सपोनेंशियल राइज के लिए हम क्या करेंगे कि इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी आप 2, 3, 4 अपने हिसाब से दे सकते हो और फिर यहाँ पर e टू द पावर 2t हम लिखेंगे, लेकिन ये जो 2 है ये प्लस। और फिर हम इसको साइन के साथ, साइन ओमेगा टी के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल राइज फंक्शन होगा। अब इसके बाद हम एक कांस्टेंट को भी लेंगे। कांस्टेंट किस तरह होता है कि ये जो 2 है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे e के साथ, एक्सपोनेंशियल के साथ, और यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो वैल्यू है ये हम 0 देंगे, तो 0 और t। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, साइन ओमेगा t। तो इसका जो आउटपुट होगा वो तरह स्टेबल होगा, ना ये राइज होगा ना ये डीके होगा। तो ये हमारे पास हम 3 कंडीशंस है। सबसे पहले हम e टू द पावर -2 को करेंगे, फिर e टू द पावर +2 को करेंगे और फिर e टू द पावर 0t को करेंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि मैटलैब में जाना है और फिर एडिट विंडो में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे और इसमें हम 2 को स्टोर करेंगे और इस वेरिएबल को हम फिर एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को लेंगे। साइन की ब्रैकेट के अंदर जो ओमेगा होता है उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो f = 50 हर्ट्ज और फिर एक साइकिल की टाइम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1/f है और फिर उसके बाद हम x एक्सिस पर जो टाइम है उसको इनिशियलाइज करेंगे। मतलब ये कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये x एक्सिस जो है ये 0 से स्टार्ट है और मैं इसको करना चाहता हूँ 50 टाइम ऑफ t। 1 और 2 है और इसके दरमियान जो स्टेप्स होते हैं वो हम देंगे t/20। तो यहाँ पर हम इसको मैटलैब में करेंगे। तो मैटलैब में किस तरह होता है कि हम इसको स्मॉल t में स्टोर करेंगे और स्मॉल t को हम वैल्यू देंगे 0 से, ये स्टार्ट है x एक्सिस, और फिर इसका एक स्टेप साइज जो है वो t/20 है और फिर 50 टाइम ऑफ t तक ही चलेगा। अच्छा, हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास e टू द पावर -2t था। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इसमें हम स्टोर करेंगे -। फिर उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर करेंगे w इक्वल, और फिर w के अंदर हम क्या करेंगे कि इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, तो c मल्टीप्लाई बाय exp, और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे q मल्टीप्लाई बाय, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर -2t हो गया। और फिर इसके बाद हम साइन को भी स्टोर करेंगे। साइन के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल x इक्वल टू साइन, और साइन के अंदर हम हमारे पास ओमेगा होता है और ओमेगा की वैल्यू 2πf है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय f मल्टीप्लाई बाय t। अब इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ, जिस तरह मैंने आपको पावर पॉइंट में बताया। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको और वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वो g है, g = w और फिर डॉट लगाएंगे। डॉट का मतलब ये है कि इस एक्सपोनेंशियल का हर एक वैल्यू इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो w डॉट मल्टीप्लाई बाय x। अब इसके बाद हम इसको सिंपल प्लॉट करेंगे। तो इसको हम किस तरह प्लॉट करेंगे, एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अब हमारे पास 3 कंडीशंस है, तो इस 3 कंडीशन को मैं एक ही ब्लॉक में प्लॉट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं एक
मैट्रिक्स को लूँगा, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 2 कॉलम और 2 रोज होते हैं, सही। ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड, और ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। अब ये जो 2 ब्लॉक्स है, ये 2 ब्लॉक्स, इसमें मैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल डीके को प्लॉट करना चाहता हूँ, और इसमें मैं कांस्टेंट वाला जो e⁻0 वाले उसको प्लॉट करना चाहता हूँ, और इसमें हम एक्सपोनेंशियल राइज को प्लॉट करना e⁻2। तो ये ब्लॉक किस तरह बनाएंगे? तो सिंपल, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब प्लॉट, और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे, हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 2,2 लिखेंगे, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको लिखेंगे। अब मैं सिर्फ ये जो 2 ब्लॉक्स है इसमें मैं सिर्फ एक सिग्नल को प्लॉट करना चाहता हूँ, तो ये स्टार्ट है, ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड पोजीशन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,2। अच्छा, अब हम इसको सिंपल प्लॉट करेंगे, तो प्लॉट के लिए प्लॉट और फिर इस जी को प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर इसको हमने स्टोर किया है जी में, तो टी कॉमा, अगर आपने अब एक्स एक्सिस को लेबल करना है तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स लेबल, और इसके अंदर हम लिखेंगे टाइम, और फिर वाई एक्सिस को भी नाम देंगे वाई लेबल, और यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड लिखेंगे, और इसके बाद हम इस सिग्नल को नाम देंगे, तो टाइटल देंगे, तो टाइटल के लिए हम वी फंक्शन, और इसके बाद हम ग्रेड को ऑन। जब हम इसको रन करते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर है, और वो एरर 10 नंबर लाइन में है। 10 नंबर लाइन में हम जाएंगे तो यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया। अब इसको हम दोबारा रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन बन गया। मैट्रिक्स है, इसकी जो फर्स्ट 2 पोजीशन है वो हमने कंप्लीट रो में इसको प्लॉट किया है। अब सेकेंड रो में हम 2 सिग्नल को प्लॉट करेंगे, सही है। अगर आपने इसका जो कलर है वो चेंज करना है तो यहाँ पर आप जाओगे और कॉमा, और फिर यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल मैं इसको येलो बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं वाई लिखूँगा और फिर दोबारा इसको रन करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका कलर चेंज। अब हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल राइज को भी हम बनाएंगे, राइज सिग्नल को। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे u, और इसमें हम 2 को स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमने -2 लगाया था, यहाँ पर हम 2 लगा, और फिर उसके बाद हम j वेरिएबल लेते हैं, और j में हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल को लिखेंगे × उसके बाद यहाँ पर क्यों है और क्यों में -2 है, तो इसीलिए ये क्या हो गया कि एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर हमारे पास u है और u में +2 है, तो यहाँ पर हम u × t करेंगे, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा इसका जो ग्राफ होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल राइज। अब हम साइन को भी डिक्लेयर करेंगे, तो साइन, और साइन में हम 2 × पाई × f × और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम स्टोर करेंगे a में। तो a = j डॉट का मतलब कि हर एक वैल्यू एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, फिर है। और सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको प्लॉट करेंगे, और इसको हम कौन सी पोजीशन पर प्लॉट करना चाहते हैं, इस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, सब प्लॉट, और सब प्लॉट के अंदर हम 2, और पोजीशन हम 4 लेंगे, तो हम प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट, और प्लॉट के अंदर हमारे पास जो 2 सिग्नल मल्टीप्लाई है ये कौन से वेरिएबल में है, a में, पर हम e × a करेंगे, और इस सिग्नल को मैं कलर का रेड, तो यहाँ पर कोट और r लिख। अब अगर आपने x एक्सिस और y एक्सिस को लेबल करना है और टाइटल लिखना है तो यहाँ पर आप इस तरह सिंपल यही आपने कॉपी पेस्ट करना है, सही है। और इसको हम क्या करेंगे कि रन। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एरर है, मान जाएंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, सही, कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक्सपोनेंशियल राइज फंक्शन है और इसका कलर क्या है, ब्लू है। अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम रेड, तो ये r लिखेंगे। अब हमारे पास से एक कंडीशन रह गया और वो है कांस्टेंट वाला, तो इसको हम r में स्टोर करेंगे 0, और फिर हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो
सी मल्टीप्लाई बाई ई एक्स पी और आर मल्टीप्लाई बाई टी करेंगे और हम साइन को भी स्टोर करेंगे और एल वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे तो एल इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई टी मल्टीप्लाई बाई एफ साइन भी हो गया और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एम में तो एम इज़ इक्वल टू बी डॉट हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ और इसको हम सब प्लॉट करेंगे। तो इसको मैं प्लॉट करना चाहता हूँ इस पोजीशन पर, ये जो पोजीशन है पोजीशन नंबर 3, तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे 2,2,3 और फिर हम इसको प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट के लिए ये तो आपने सबसे पहले टी लिखना है और फिर इस हमारे पास तीनों कंडीशन यहाँ पर आ गए। ये एक्सपोनेंशियल डीके है, ये कांस्टेंट है और ये एक्सपोनेंशियल राइज है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।